I am from Tamil Nadu. I don't know Ram because we follow. तमिलनाडु की कांग्रेस की महिला सांसद ज्योतिमणि ने कहा है कि वो भगवान राम को नहीं जानती। उनके मुताबिक तमिलनाडु में भगवान राम का कोई मंदिर भी नहीं है। टाइम्स नाउ को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनके राज्य में यानी कि तमिलनाडु में भगवान राम को कोई नहीं जानता। जबकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से मुख्य माने जाने वाला रामेश्वरम, जिसकी स्थापना खुद भगवान राम ने की थी, वो भी तमिलनाडु में ही स्थित है। यहाँ तक कि भगवान राम द्वारा निर्मित विश्व प्रसिद्ध राम सेतु भी तमिलनाडु में ही स्थित है। लेकिन इस महिला को अगर एक सांसद होकर भी अपने राज्य से जुड़ी इतनी विश्व प्रसिद्ध बातें भी नहीं पता, तो इन्हें अपने कार्यालय से बाहर निकलकर अपने राज्य में झांकने की जरूरत है। नाव को दिए गए इंटरव्यू में उसने कहा कि मैं तमिलनाडु से हूँ, मैं नहीं जानती कि राम कौन है, हम स्थानीय है और हम अपने पूर्वजों का अनुकरण करते हैं। किसी से भी तमिलनाडु में पूछेगी, हमने कभी कोई राम मंदिर तमिलनाडु में नहीं देखा। हर हफ्ते मैं अपने मंदिर जाती हूँ। हम लोग चाहे दलित हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, हम लोग मूल निवासी है, हम लोग अपने पूर्वजों को ही पूछते हैं। और आगे कहती है कि राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले मैं ये नहीं जानती थी। रामायण पढ़ती हूँ, महाभारत पढ़ती हूँ, लेकिन जब पूजा पाठ की बात आती है तो हम अपने पूर्वजों की ही पूजा करते हैं। रामायण पढ़कर भी राम को नहीं जानने वाली बात कुछ इस तरह से हो गई कि कांग्रेस पार्टी की सांसद होकर वो राहुल गांधी या गांधी जी को नहीं जानती हो। वीडियो को देखने के बाद कांग्रेस महिला नेता पर हिंदू भावनाएं आहत करने का इल्जाम लग रहा है। लोग याद दिला रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो अगर सच है कि तमिलनाडु में भगवान राम का मंदिर नहीं है, तो चित्री के पास श्री रंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर, तिरुवन्नामलाई के पास श्री आदि रंगम मंदिर, पल्लीकोड़ा में श्री रंगनाथर मंदिर, मधुरंगत गांव में एरिकथा रामर मंदिर, रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर आदि किसके हैं। को बता दें कि ये कोई कांग्रेस की पहली नेता नहीं है जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करके विवादित बयान दे दिया हो। इससे पहले साल 2020 में कांग्रेस नेता कुमाल केतकर ने श्री राम पर सवाल खड़े किए थे और उन्होंने केवल साहित्य की रचना बताया था। इसके अलावा साल 2007 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस प्राचीन भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसमें दर्शाए गए पात्रों और घटनाओं के अस्तित्व को साबित करने के लिए इसे ऐतिहासिक सबूत नहीं माना जा सकता। कांग्रेस पार्टी के हिंदू आदर्शों के लिए हमेशा से रहे इस तरह के रवैये के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ये हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, वंदे मातरम। I am from Tamil Nadu. I don't know Ram because we are indigenous people. We follow our ancestor worship. You ask anybody in Tamil Nadu, we don't see any Ram temple. I'll go to every week. I'll go to my temple because my clan used to go to the temple. Basically, it's an ancestor worship. There are many South Indian states, even Northeast tribals, SCs, Dalits, OBCs. Actually, we pray indigenous worship, which is basically an ancestor worship. So that's what we are trying to say. You ask me because before coming to the national politics, I don't know because I read Ramayana, I read Mahabharata. That's how I know. Because when come to worship, we strictly worship our ancestors. But that being said, a political party cannot question the existence of someone. No, no.